The fringe width is expanding. It's getting personal. नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने किया था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के जो कंडीशंस हैं, अभी कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कब ब्राइट बैंड बनेगा, कब डार्क बैंड बनेगा, पाथ डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस क्या होगा दोनों के लिए, ठीक है ना। तो वो वीडियो पहले आप देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखी तो वो आपको इस वीडियो के एंड में उसका लिंक मिल जाएगा। तो अभी शुरू करते हैं इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, जिसका नाम है फ्रिंज विड्थ। ठीक है, हमारे लिए ये हुआ आर्टिकल हुआ करता था, ठीक है, आपके लिए मुझे पता नहीं है क्या है, तो फिर भी इसको ध्यान से समझना है। फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या है कि ब्राइट बैंड कितने बड़े बनते हैं, चौड़े बनते हैं, और डार्क बैंड कितने चौड़े बनते हैं, वो हम करेंगे। इसकी डेरिवेशन बड़े ध्यान से करनी है। 99% इसका मैथमेटिकल ही हम करेंगे और 1% जो है थ्योरेटिकल होगा, और जो रिजल्ट है उसके बाद कहानी शुरू होती है, तो ध्यान से समझना। तो है क्या, यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास स्क्रीन है, ठीक है, पिछली वीडियो में भी हमने स्क्रीन देखी थी और थोड़ी सी टेढ़ी होगी स्क्रीन हमारी। अब स्क्रीन जो है हमारे पास, वो मान लीजिए ये है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ बना देते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे दो स्लिट्स हैं, ठीक है। हमने ये कहा था कि ये जो है सेंटर है, ये स्क्रीन हमसे यहाँ से कितनी दूर है, d दूर है, डिस्टेंस है, और ये दो स्लिट्स जो A और B पॉइंट पे हमारे पास स्लिट्स हैं, और इनके बीच की जो दूरी है उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं स्मॉल d, ओके। और ये सामने वाला जो पॉइंट हम इसको E ले लेते हैं, इसको चलो O बोल लो, ठीक है, इसको चाहे O बोल लो, इसको C लिख लो, है ना, और इसको हम F लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ब्राइट बैंड कहाँ बनते हैं। पहले हम ये देखेंगे कहाँ ब्राइट बैंड बनते हैं, कहाँ डार्क बैंड बनते हैं, फिर उस हिसाब से हमें उनकी जब पोजीशंस पता चल जाएंगी, कहाँ ब्राइट बनते हैं, फिर उनके बीच की जो विड्थ है वो पता चल जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे रूम में जैसे यहाँ पे टाइल्स फॉर एग्जांपल लगी हुई हैं ब्लैक एंड वाइट, तो मान लो कि यहाँ पे मैं अगर खड़ा हूँ सेंटर पे, तो यहाँ पे वाइट टाइल लगी हुई है, फिर हमें पता है कि उसके बाद ब्लैक टाइल आएगी। तो अगर हमें ये पता चल जाएगा कि सेंटर वाली जो टाइल है ब्राइट है, और उसके बाद डार्क आएगी, फिर ब्राइट आएगी, फिर डार्क आएगी, फिर ब्राइट आएगी, फिर हम देखेंगे कि ब्राइट टाइल्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, दो डार्क टाइल्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, वो डिस्टेंस को हम विड्थ बोलते हैं। ये नहीं कि पूरी ब्राइट टाइल कितनी चौड़ी है ना। हम मान लीजिए ब्राइट टाइल है, डार्क टाइल है, ब्राइट टाइल है, यानी कि सफेद टाइल है और काली टाइल है, और फिर सफेद टाइल है। तो सफेद दोनों टाइल्स के बीच की जो सेंटर से डिस्टेंस लेंगे उसको हम विड्थ बोलते हैं। आगे मैं फिर समझाऊंगा। तो देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ से लाइट यहाँ पहुंची और यहाँ से लाइट यहाँ पहुंची। मैं थोड़ा सा पिछली वीडियो में बताया था आपको, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि सेंटर से, ये जो सेंटर है यहाँ से कितनी ऊपर P पॉइंट है, और यहाँ पे कौन सा बैंड बन रहा है, ब्राइट बैंड बन रहा है, डार्क बैंड बन रहा है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से लाइट पहुंचेगी, यहाँ से लाइट, अब यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर खींच लेता हूँ, ये इसको n ले लेते हैं। तो देखा जाए तो जो BN है वो असल में क्या है, पाथ का डिफरेंस है। किसका, वेव का। मतलब मान लो यहाँ से 3 वेव जा रही हैं, यहाँ से भी 3 ही जाएंगी क्योंकि ये सेम है। तो ये जो पाथ अगर एक वेव का है, एक वेव का डिफरेंस है, तो ब्राइट बैंड बनेगा, आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में कराया था। अगर ये आधी वेव का फर्क आ रहा है तो डार्क बैंड बनेगा, ठीक है ना। अभी हम क्या कहना चाहते हैं, हम ये पाथ डिफरेंस पता करेंगे भी क्या होता है इन टर्म्स ऑफ ये वैल्यूज। क्लियर। अब देखो, ये हमारे पास पूरा d है, ये इसका सेंटर है, तो इसको हम मान लेते हैं d/2, इसको भी मान लेते हैं d/2, ठीक है जी, ओके। अब देखिए, हमने ये वाली जो ट्रायंगल है ये ले लो आप। हमने क्या ना, हमें ये BN पता करना। हमें पता है कि BN क्या है, वो BP में से AP माइनस कर दीजिए, BN आ जाएगा। यानी कि जो BN है वो क्या है, BP में से AP माइनस कर दो, BP में से AP माइनस कर दो, BN आ जाएगा, ठीक है। अब BP निकालनी है, BP ब्लेंडर पैड नहीं है, ठीक है। BP लाइन है, ये वाला पाथ है, और ये हम इस राइट एंगल ट्रायंगल से निकालेंगे। तो हम ट्रायंगल लेंगे सबसे पहले BPF,
BPF, ठीक है। तो BP का स्क्वायर क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे देते हैं BP का स्क्वायर क्या होगा, BF का स्क्वायर बॉयफ्रेंड का स्क्वायर, ठीक है, और PF का स्क्वायर। अब जो बॉयफ्रेंड है वो कितना है, D का स्क्वायर, ये D है, BF D है। अब देखो PF क्या है, पोर्टफोलियो, PF Y है प्लस D/2, इसमें D/2 ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया Y प्लस D/2 का स्क्वायर है। तो ये मेरे पास क्या है, BP का स्क्वायर है। अगली तरफ में देखो BP निकालना, तो स्क्वायर उड़ाना पड़ेगा मुझे, इसके ऊपर 1/2 कर दो, ये सारा इसके अंदर आ गया, ठीक है। इसकी ब्रैकेट में बड़ा कर देते हैं इस तरह से, ओके जी। अब देखिए इसको इजी करना है, मैं इसको डिटेल में करता हूं, अगले वाला जो हम AB निकालेंगे थोड़ा शॉर्टकट कर देंगे। इसमें देखो D स्क्वायर मैंने बाहर निकाला तो अंडर रूट भी बाहर आ जाएगा, तो D स्क्वायर बच जाएगा बाहर, ठीक है। D स्क्वायर का रूट करेंगे तो D बन जाएगा, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे देखिए 1 प्लस D/2 इसका स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया D का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे 1/2। यहाँ तक देख लीजिए, फिर मुझे रद्द करना है, वीडियो को पॉज कर लो ताकि आपको ये समझ आ जाए, ओके। तो चलिए अब इसके बाद क्या है, अब देखिए ये सारी टर्म ना बहुत छोटी है, क्योंकि D बहुत बड़ा है। अब आपको बायनोमियल एक्सपेंशन अगर याद है तो बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होती थी, मैं यहाँ पे पहले बायनोमियल एक्सपेंशन समझा दूं कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर n हो, 1 प्लस ये x की पावर n हो, x बड़ा छोटा हो, तो ये इसका एक्सपेंशन है 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। फैक्टोरियल है, कुछ फैक्टोरियल को इस तरह से लिखते हैं। तो देखिए अगर x बहुत छोटा, ये सारा x है, तो उसका जब स्क्वायर करोगे वो और छोटा हो जाएगा, तो उसको निगलेक्ट करना पड़ेगा, तो हम सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म्स लेंगे, ठीक है। अगर x बहुत छोटा यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे तो बचेगा क्या, 1 से हम क्या करेंगे, ठीक है। तो उसी तरह अगर मैं इसको लिखूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस nx, n क्या पावर, तो पावर इसकी 1/2 आगे आ गई, तो ये x सारा लिखेंगे हम, तो ये बन गया 1y प्लस D/2 का स्क्वायर ओवर D स्क्वायर। एक और ध्यान से रखना बात को याद रखना है कि यहाँ पे D/2 है, सारा का D/2 नहीं है, मतलब y प्लस D/2 है, D के नीचे 2 है, सभी के नीचे 2 नहीं है, ओके। तो ये मेरे पास BP आ जाएगी, ओके जी। तो अब हम करते हैं AP। अब हम जो AP फाइंड करेंगे उसके लिए मैं ये वाली ट्रायंगल ले लूंगा, ये वाली APE, ठीक है, APE। और इसमें क्या है, AP का स्क्वायर है, AE का स्क्वायर प्लस PE का स्क्वायर, ये रहा AE, ये रहा PE। PE क्या देखो पूरा y है, उसमें से D/2 कट माइनस कर दीजिए, ये वाला D/2, तो ये जो हमारे पास बचेगी, ये बचेगी y माइनस D/2, ओके। तो यहाँ पे ये D था और ये था y माइनस D का स्क्वायर, ओके जी। तो अभी आपको ये पता चल गया होगा कि हमने यहाँ पे पिछले आर्टिकल में किया था, पिछले पार्ट में किया था, यहाँ पे D का था, यहाँ पे प्लस था सिर्फ, है ना, तो यहाँ प्लस था, तो बाकी सारा अगर मैं सेम करूँ, ठीक है, ये स्क्वायर उधर ले जाऊँ, सब कुछ करूँ, तो आप कर लेना अपने आप से। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, आप सिमिलरली करके भी लिख सकते हो, कोई नंबर नहीं काटेगा, नहीं तो मेरा नंबर दे रहा हूँ उनको, मैं बात कर लूँगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए। अब हमने क्या करना है, BP में से AP माइनस करनी है, ओके। तो इसको भी हम रब कर देते हैं आर्टिकल के नाम को, ऊपर हमारे काम आ जाएगी ये वाली प्लेस। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, BN क्या है, BP माइनस AP, ठीक है। BP भाई साहब क्या है, D1 प्लस 1/2 y प्लस D/2 का स्क्वायर ओवर D स्क्वायर, इसके बाद माइनस ये करेंगे, फिर D, इसको ऐसे 1 प्लस 1/2 y माइनस D/2 का स्क्वायर ओवर D स्क्वायर, ये आ गया, ओके। चलो अब ये क्या कॉमन आ गया, D दोनों में से कॉमन आ गया। अब सभी को खोलने से पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं, यहाँ बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, तो इसको खोलो जी, हमारे पास 1 प्लस 2D स्क्वायर हो गया, इसको खोलो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। और
और इसको जब खोलेंगे तो इसको ब्रैकेट को इस तरह से लेना पड़ेगा, मुझे कंफ्यूजन हो जाएगी तो ठीक है ना। तो डी मैंने दोनों में से कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट मैंने इस तरह से बड़ी कर दी। अब इसको खोलते हैं, ये 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये भी 1/2 डी स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये माइनस 2ab, ठीक है। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट बड़ी लगा के फिर बड़ी उससे बड़ी लगा देते हैं ऐसे। तो अब देखिए यहाँ पे, अब इसको खोलेंगे तो देखो 1 प्लस ये आ गया 1/2 डी स्क्वायर, ओके। इसको फिलहाल हम अंदर रहने देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4 ये कट गया, ये आ गया वाई डी, यहाँ पे भी रहने देते हैं इसको ऐसे ही। अब इसकी माइनस खोल देते हैं सो दैट कि हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए, और इसको फिर अभी ऐसे रहने देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई डी, ठीक है। अब देखिए ना ये कट गया। अब हम खोलते हैं इस d को, इस 2d स्क्वायर को बाहर ले जा सकते हैं अभी, ठीक है। d बाय के आ जाएगा 2d स्क्वायर बाहर आ सकता है, इसको खोल दो, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4d प्लस 4d, मुझे पता है आप पक रहे हो, इसको माइनस में ले जाओ, मगर यहाँ पक जाओगे तो फिर पेपर में आपके नंबर आ जाएंगे। तो देखो यहाँ ये कट गया, तो ये कट गया, ये बच गया 2d और ये बन गया 2y, तो ये भी कट गए आगे, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया है YD/T, ओके। तो ये हमारे पास आंसर है, और ये किसका आंसर है, BN। ये जो पार्ट डिफरेंस है ये हमारे पास आया है YD/D। अब खुशी की बात ये है कि ये वाला जो आर्टिकल है इसका भी रिजल्ट हमारे सिलेबस में है। क्वालिटेटिव उसने बोला है, डेरिवेशंस नहीं बोली, पर फिर भी आपको कर लेनी चाहिए, बुरे वक्त का कुछ पता नहीं होता। तो अभी ये रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, अगर जिसने पिछला आर्टिकल ध्यान से किया है तो उसको समझ आ जाएगा कि ये अभी रिजल्ट नहीं है, ठीक है। अभी मैं फिर दोबारा से आपको इसको समझाता हूं। अब देखिए इसका क्या मतलब बनता है। हमारे पास ये जो केस था कि यहां से लाइट यहां गई और यहां से लाइट यहां गई, ए है, ये बी है, ये पी है, और ये हमारे पास पाथ डिफरेंस है। जो ये पाथ डिफरेंस है ये मैंने निकाला, इसको हमने नाम दिया BN, ये मेरे पास आया YD/D। अब Y क्या था, सेंटर से दूरी। अब यहाँ पे कौन सा बैंड बनेगा, ब्राइट के डार्क हमें पता ही नहीं है ना। अब जिन बच्चों ने ये किया हुआ है, ध्यान समझना, बड़ा सा मैं मार्जिन लेके चल रहा हूँ, ध्यान से समझना कि हमें पता है पिछली वीडियो में हमने किया था कि जब ये पाथ डिफरेंस, जिसको हमने वहां पे n लिखा था, अगर n लैम्डा हो तो ब्राइट बैंड बनेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्राइट की कंडीशंस के साथ। अगर मैंने ये कहा था कि अगर पाथ डिफरेंस है ना, पाथ का डिफरेंस 2n-1 λ/2 होगा तो डार्क बैंड बनेगा, ठीक है। अब देखो ये हमने निकाले थे मोटे मोटे पाथ डिफरेंस, ठीक है। अब ये भी पाथ डिफरेंस है, ये और टर्म्स में आया है, ये पाथ डिफरेंस है YD/D की फॉर्म में, ये पाथ डिफरेंस आया है लैम्डा की फॉर्म में। इसको इकट्ठा कर दो, इन दोनों को इक्वल कर दो, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, YD/D = n लैम्डा। अब y की फॉर्मूला क्या आ गया, n लैम्डा D/D। तो इसको प्रणाम करो, इस आर्टिकल को, इस रिलेशन को, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारा। अब हमने यहाँ पे n निकाल लिया था, फिर n इज फ्रॉम 0 1 2 3, यानी कहाँ कहाँ बनेगा। देखिए अगर हम n को 0 फिल करें, ठीक है, 0 फिल कर रहे हैं हम n को, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले ब्राइट बैंड कहाँ बनेगा, 0 पे, y0 का मतलब यहाँ पे सेंटर, ये y0 हो गया ना, यहाँ से तो यहाँ पे ब्राइट बैंड बनेगा। तो देखो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि सेंटर पे ब्राइट बैंड बनता है, ओके।
तो ये हमारा सेंट्रल फ्रिंज है, इसको नाम देंगे सेंट्रल फ्रिंज। अब यहां पुट करते हैं जी N1, कलर अभी मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसको सेंट्रल से अब यहां पुट करो N1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा लैम्डा डी बाई डी। तो यानी कि अगर हम फर्स्ट ब्राइट बैंड देखें तो कहां बनेगा, ये फर्स्ट ब्राइट बैंड है, ये भी ब्राइट बैंड है, पर ये सेंट्रल के नाम से हमने लिख दिया इसको, ये हमारा फर्स्ट बैंड है, ब्राइट बैंड, ठीक है, बीबी ब्राइट बैंड हो गया। लैम्डा डी बाई डी, अब लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा बहुत छोटा होता है, लाइट की वेवलेंथ जो भी आप रंग ले रहे हो, लाल पीला हरा नीला जो भी है, कैपिटल डी मीटर्स में होती है, स्मॉल डी मिलीमीटर्स में होती है। तो मोटा मोटा समझा रहा हूं, मान लो 1 सेंटीमीटर आंसर आ गया, तो यहां से 1 सेंटीमीटर दूर क्या बनेगा, ब्राइट बैंड बनेगा। ओके, अब हम यहां पे पुट करें n की वैल्यू 2, तो यहां पे क्या आंसर आएगा 2 लैम्डा डी बाई डी, यानी कि 2 सेंटीमीटर पे जाके क्या बनेगा, ब्राइट बैंड बनेगा। मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ये मान लो हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, फिर आगे जाके, ठीक है, ये बोर्ड से ऊपर चला जाएगा, 2 सेंटीमीटर पे जाके ब्राइट बैंड फिर बनेगा। अब आते हैं डार्क बैंड पे, तो डार्क बैंड पे हमने देखा ये हमारी पाथ की पिछले आर्टिकल में हमने किया था, ये कंडीशन है, तो इसको फिर हम इसके इक्वल रख देते हैं। ये भी पार्ट डिफरेंस है ना, ये पार्ट डिफरेंस किसका है, ये कॉमन पार्ट डिफरेंस है भाई, ये वाला, इसलिए इसको हमने एक बार इसके इक्वल रख लिया, अब इसको हम इसके इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो y d बाई डी को हम इसके इक्वल रखते हैं 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, तो यहां से y क्या निकला 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d, ठीक है। अब यहाँ पे n1 से शुरू करना है, समझ आ गई। अब यानी 0 से क्यों नहीं शुरू करना, क्योंकि 0 जो नंबर है हमने सेंटर के लिए फिक्स कर दिया, इसकी रजिस्ट्री होगी उस लैंड पे, ठीक है ना। अब इसका कोई नुकसान नहीं हो सकता, पक्के कागज बन गए इसके। अब यहाँ पे देखिए y1 लिख लीजिए, रंग का फर्क अभी यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, सो दैट आपको डार्क ब्राइट में रंग का फर्क, इसको हम येलो कलर यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, N1 पुट करो, ये फर्स्ट डार्क आएगा, देखो N1 पुट करोगे तो क्या आएगा लैम्डा डी बाई 2d, अरे वाह। अब 2 पुट करो, फिर बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे 2 पुट करो, 4 माइनस 1 3 लैम्डा डी बाई 2d। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर ये 0 है, इसको मैंने क्या बोला था 1 सेंटीमीटर, ये क्या था 2 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा, देखो ये था लैम्डा डी बाई डी, 1 सेंटीमीटर उसका हाफ है, यानी हाफ सेंटीमीटर हो गया। ये था 2 लैम्डा डी बाई 2 सेंटीमीटर, ये क्या होगा 3 बाई 2 यानी 1.5, तो ये 3 लैम्डा डी बाई 2d हो गया। यानी कि पहले बनेगा 0 सेंटीमीटर पे, फिर बनेगा हाफ सेंटीमीटर पे, देखो 0 सेंटीमीटर ब्राइट, फिर हाफ पे डार्क, 1 पे फिर ब्राइट, 1.5 पे डार्क, 2 पे ब्राइट, इसका रिजल्ट तीसरा निकालो तो ये बुरा ना मान जाए, ये 2.5 आ जाएगा, 2.5 जिसको हम बोल देते हैं 2.5 अक्षर प्रेम के। तो यहाँ पे हमारे पास डार्क बन रहा है, ब्राइट, अब इसका फिर डार्क बनेगा। अब देखो ये क्या है, यहां से ये 1 सेंटीमीटर है, ये यहां से हाफ सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर ब्राइट है, ये हाफ सेंटीमीटर है, और ये 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम ब्राइट बैंड के बीच में डिफरेंस निकालने जा रहे हैं, 2 ब्राइट बैंड के बीच में जो विड्थ है। देखिए इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ये मोटा मोटा आपने इसका चाहे आप 15-20 बार लिख के रट्टा लगा लो, ये पेपर में आएगा आपको, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ब्राइट की कंडीशन ये याद रखनी है, और ये डार्क की कंडीशन आपने ये याद रखनी, मेनली कंडीशन है। ये किस तरह से आई, ये शायद इस बार ना पूछे, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा है क्वालिटेटिवली, ठीक है। तो ये आ गया लैम्डा डी बाई डी, ये 2n माइनस लैम्डा डी बाई 2d, ओके। इसको याद रखना अच्छे से। कई टीचर्स या कई बुक्स में y की जगह x लिख लेते हैं, तो हमने x नहीं लिखा, क्योंकि x हमने पार्ट डिफरेंस को ऑलरेडी पिछले आर्टिकल में नाम दे दिया था, ठीक है। इसको आप कुछ मर्जी लिख दो आप। अब देखिए हम करेंगे, ये चेक करेंगे कि ब्राइट में क्या है, ये 0 और 1 है ना, तो दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो क्या है इसके लिए। ये क्या है लैम्डा डी बाई डी माइनस 0 क्या है लैम्डा डी बाई डी। अब इनके बीच में निकालो, तो y2 माइनस y1 क्या आ गया 2 लैम्डा डी बाई डी माइनस लैम्डा डी बाई डी, कितना आ गया लैम्डा डी बाई डी। मतलब क्या हुआ इस बात का, देखिए ये जो है 0 वाला और ये फर्स्ट वाला, इनके बीच में डिफरेंस कितना है लैम्डा डी बाई डी स्मॉल डी, ठीक है, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी।
यानी दो ब्राइट बैंड के बीच में डिफरेंस कितना है, लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, फिर देखो इनके बीच में लैम्डा डी बाई डी, इनके बीच में, अब इनके बीच में निकालते हैं, देखिए। ठीक है, कुछ बच्चे शातिर हैं वो निकाल लेंगे जल्दी से। 2 - 1 करो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 लैम्डा डी बाई 2d माइनस लैम्डा डी बाई 2d। तो इसमें क्या आ गया, लैम्डा डी बाई डी ही आ गया। देखो ना, यहाँ पे 1/2 सेंटीमीटर था डार्क, फिर 1.5 सेंटीमीटर था, 1.5 और 1/2 में डिफरेंस 1 नहीं होगा ना। तो यहाँ से ये साबित हो गया, ये सिद्ध हो गया कि दो ब्राइट बैंड के बीच में भी डिफरेंस कितना होता है, इतना। दो डार्क बैंड के बीच में भी डिफरेंस कितना होता है, इतना। और इसी को हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। मतलब ये भाई साहब कि दो ब्राइट के बीच में जो लेंथ का डिफरेंस है ना, ये इसी को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो डार्क के बीच में भी ये फ्रिंज विड्थ है, तो ये भी फ्रिंज विड्थ लैम्डा डी बाई डी है, ये भी। अभी कुछ बुक्स में क्या किया गया है, बीटा को डिनोट कर देते हैं ब्राइट के केस के लिए, बीटा डैश को डिनोट कर देते हैं डार्क के केस के लिए। तो फ्रिंज विड्थ सेम ही है, बीटा सिंबल वैसे दे दिया थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए फ्रिंज विड्थ के कंसेप्ट को। तो लैम्डा डी बाई डी लैम्डा डी बाई डी है। क्लियर? तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके न्यूमेरिकल्स भी आपने अच्छे से करने हैं। जैसे आपको पूछ सकता है कि 4th बैंड ब्राइट बैंड कहाँ बनेगा, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसके पहले मैंने जो इसका फॉर्मूला लिखा था ये वाला, कि ये जो हमारे पास y आया था n लैम्डा डी बाई डी। अगर वो कहता है कि 4th ब्राइट कहाँ पे बनेगा तो n4 पुट कर दीजिए। अगर वो कहता है 3rd डार्क कहाँ पे बनेगा, 3rd डार्क कहाँ पे बनेगा, तो y वो था हमारे पास 2n - 1 लैम्डा डी बाई 2। 3rd डार्क कहाँ बनेगा, यहाँ पे n3 पुट कर दो। ठीक है, अब देखो ना, सीधा सीधा केस हो गया। जीरो वैल्यू, जीरो सिंबल जो था n का, जीरो वैल्यू थी इंटीजर की, सॉरी n नंबर की, तो वो तो हमने सेंटर फ्रिंज को दे दिया। अब n1 पुट करेंगे तो फर्स्ट ब्राइट ही आएगा, फर्स्ट ब्राइट सेंटर वाला ब्राइट नहीं है। अब इसमें बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब मैं एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ, फिर उसके बाद हम इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यूमेरिकल तो मोटा मोटा ये है कि आपको अगर लैम्डा दी गई है, सब कुछ दिया गया, 4th ब्राइट बैंड पूछ रहा है कहाँ बनेगा, तो आप बता दोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता कि हमारे पास दो सोर्स हैं। ठीक है, पहली बार हमने इस एक्सपेरिमेंट को किस तरह से किया, बड़े ध्यान से समझना आपने, कि ये ना बिना वैल्यूज के साथ भी आपका न्यूमेरिकल आ सकता है। सिंपल वैल्यूज ना दी गई हो तो जस्ट थ्योरेटिकली बात कर सकता है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे जो सोर्स है, ठीक है ना, उसकी वेवलेंथ λ1 थी। ठीक है, यहाँ पे ब्राइट बैंड वगैरह बनेंगे, ब्राइट बनेगा, डार्क बनेगा, देखिए यहाँ पे डार्क बना दिया, फिर ब्राइट बनेगा, इस तरह से बनेगी। ठीक है, वो कह रहा है मान लो येलो सोर्स ले लिया। अब उसने क्या किया, येलो सोर्स को रिप्लेस करके मान लीजिए ब्लू सोर्स ले लिया। ठीक है, इसको रिप्लेस कर देते हैं, अब ब्लू सोर्स ले लेते हैं। अब इसकी वेवलेंथ λ2 है। ठीक है, अब इसके भी अपने ब्राइट बैंड बनेंगे, पीछे मान लो ये स्क्रीन ब्लू वाले हैं, यहाँ पे बनेंगे। अब मैं लैम्डा लेता हूँ वैल्यू, λ1 और λ2 ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये 1300 एंगस्ट्रॉम है और ये 6500 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, या हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, क्योंकि बुक्स में थोड़ा सा उल्टा दिया होता है, तो इसको 6500 ले लेते हैं, इसको 1300 ले लेते हैं। ठीक है, जनरली आपको टेबल की फॉर्म में दिया हुआ, 13 के टेबल पे जाता है 65, तो इजी हो जाता है कैलकुलेशन करना। अब क्वेश्चन क्या देखो, हमने ये कहा है कि जो फ्रिंज विड्थ है ना, वो कितनी होती है। फ्रिंज विड्थ को हम अगर इससे लिखें, जैसे ये बीटा से, तो लैम्डा डी बाई डी होती है फ्रिंज विड्थ। तो जिसकी वेवलेंथ बड़ी है उसकी विड्थ बड़ी होगी, यानी कि येलो कलर अगर बात करें, अगर इसको मैं येलो से ही लिख दूँ, इसको ऐसे कर दूँ, ये येलो वाला होगा ना, लैम्डा वाला, ये लैम्डा में येलो वाला था। ठीक है, इसके बैंड बड़े बड़े बनेंगे क्योंकि वेवलेंथ बड़ी है, बाकी हमने कुछ नहीं चेंज किया, इनके बीच में कुछ नहीं चेंज किया, ये कुछ नहीं चेंज किया। और इसके क्या बनेंगे, छोटे 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 बनेंगे। ठीक है, इस तरह से ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, इस तरह से, इधर से भी डार्क ब्राइट। हाँ, ये इसका सेंटर है दोनों फॉर्म। वो ये कहता है
कि इन दोनों के ब्राइट आपस में कहाँ जाके कौन से कोइंसाइड करेंगे, समझे। जैसे देखो ये तो बड़ा बड़ा ना, अब देखो यहाँ पे ये डार्क आ गई, ये इसमें आधा डार्क आधा ब्राइट है, ये कोइंसाइड नहीं कर रहे। ये ब्राइट पूरे डार्क के सामने आ गया, ये डार्क आधा डार्क के साथ आधा ब्राइट के साथ है, पर ये देखो ये ब्राइट यहाँ पे सामने ब्राइट के सामने ही आ गया बिल्कुल, है ना। तो हमने ये देखना है अभी इसका कौन सा ब्राइट इसके ब्राइट के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो मान लो अगर इसके n ब्राइट है, nth थर्ड ब्राइट है फॉर एग्जांपल, तो इसका मिनिमम कौन सा होगा। मिनिमम हम सेकंड तो ले नहीं सकते क्योंकि इसके बैंड छोटे छोटे बन रहे हैं, मेरी बात दोबारा से समझो। अगर इसका थर्ड ब्राइट है तो इसका मिनिमम कौन सा होगा, फोर्थ ब्राइट ही होगा मिनिमम, है ना। तो हमने क्या करना है, हमने इसके केस में मान के चलना है, इसके केस में nth ब्राइट बैंड है तो इसके केस में कौन सा होगा, n+1 होगा ब्राइट बैंड, जो आपस में कोइंसाइड करेंगे, पूरे का पूरा सुपर इम्पोज टाइप करेंगे मतलब, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, मैंने थोड़ा बनाने की कोशिश की है। मान लो इसका जैसे मैं कहूँ ये फर्स्ट था तो इसका ये सेकंड बना, देखो ये अगर ये n है तो ये क्या बना, n+1 बना, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, n के लिए क्या लगाएंगे, लैम्डा d/d, और इधर n+1 क्या हो जाएगा, लैम्डा d/d। और बच्चे बड़े सियाने, ये हमारे पास आ गया n/m लैम्डा 2/λ1 m/n लैम्डा 1/λ2 6500, ठीक है। तो m इसको 5 of n होगा, इसका मतलब क्या है, इसको भी ध्यान से आपने समझना है। तरह से फिर भी आपको नहीं समझ आता अभी ये क्या बन जाता है, जो बच्चे ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो यहाँ पे ही हमने इसको रोक देना है, यहाँ देखिए y/1 आ गया ना, तो ये चीज मत बनाइए, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इसका क्या मतलब बनता है, यहाँ पे देखिए हमने m किसको नंबर दिया था, इसको, यानी इसका फिफ्थ, और n यानी 1 इसका फर्स्ट, यानी ये देखिए ना वेवलेंथ के रेशियो से आपको आंसर इजीली पता चल जाता है। अगर आपको एमसीक्यू आ जाते हैं तो इतना डिटेल में मत आप जाइएगा, तो क्योंकि देखिए 13 और इसके जो 5:1 बन रही है ना, तो यहीं से क्लियर हो जा रहा है, इसका उल्टा हो जाता है, यानी ये 5:1 है तो यहाँ पे उल्टा हो गया, m को 5 मिल गया, n को 1 मिल गया, क्योंकि इधर आ जाएंगे इधर चले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा ना। तो मतलब m जो 5 है, यानी यहाँ से मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ब्राइट और इसका जस्ट फर्स्ट ब्राइट, तो ये आपस में अगर कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है, 5:1 बनती है। तो ज्यादातर इतना गैप न्यूमेरिकल्स में नहीं आता, जैसे एक न्यूमेरिकल आप देखोगे इसमें इसको रिप्लेस करके ना हमने 5200 लिया होगा, अब इसमें रेशियो क्या बनी 5/4, हम उल्टा करके देखेंगे 4/5, मतलब इसके 4 और इसके 5, यानी उसका फिफ्थ और इसका फोर्थ कोइंसाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ काफी आसपास है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा ब्राइट बैंड की विड्थ में, ओके। तो ये न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बड़े सिंपल हैं। अगर वो कहता थर्ड ब्राइट और λ1 का थर्ड ब्राइट और λ2 का फोर्थ डार्क में कोइंसाइड कर रहे हैं, या कौन सा डार्क कोइंसाइड करेगा, तो फिर इसका थर्ड ब्राइट लेके यहाँ पे जो कंडीशन आप डार्क वाली फिल करोगे 2n-1 λd/2d वाली, तो उससे भी आपके आंसर आ जाएंगे। और आपका कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल की तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं नई वीडियो में, अगली वीडियो जो है डायफ्रैक्शन की, ठीक है। तो तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आबाद रहिए, जिंदगी जिंदाबाद। थैंक यू। If you like my videos, then keep sharing and thanks for watching.